हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 16 अगस्त और ये है दोपहर के 2:30 बजे का समय। यहाँ पर देखिए, ये मेरी मौसी की नातनीन है जो मेरे साइड में ही रहती है, हमारे घर के साइड में ही रहती है। तो वो क्या है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो छोटे छोटे बच्चे को खिलाने का बड़ा मन करता है, तो ये इनको ला लेते हैं और बहुत खिलाते हैं। और ये भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से खेलती है, रोती गाती तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो बच्चे रोते नहीं है उसको खिलाना भी कोई भी चाहेगा, और जो बच्चे पल पल में रोते हैं उनको कोई उठाते भी नहीं, क्योंकि वो हर एक बात पे रोते हैं। तो इसको खिला रहे हैं ये बिस्किट, और ये बहुत चट्टू भी है, खाने के लिए तो हर जगह पहुंच जाती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी भी है, इसलिए हम लोग इसे खिलाने के लिए दोपहर में थोड़े समय के लिए ला लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मम्मी ने गेरू से पुताई करके रखी हुई है, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हमारे यहाँ एक ख़ास त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है कुछ तुअर की दाल ली है मैंने और आलू, तो आज बनेगी तुअर दाल और आलू की कचौड़ी। तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है ये त्यौहार हमारे लिए, और हमारे गांव की जो भी जीवन शैली होती है, रीति रिवाज होते हैं, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आता होगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरा चूल्हा अच्छी तरह से जल चुका है और शाम के बज रहे हैं 4:30, और इधर मैंने है ना दूसरी तरफ कड़ी भी फ्राई कर दी है, और जो तुअर दाल है और आलू दूसरी तरफ उबल रहे हैं धीरे धीरे। तो शाम तक बनते रहेगा ये खाना, और ये साफ पानी में बनता है, इसको जूठा बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए मैं आराम से बना रही हूँ ताकि बच्चे वगैरह खा ना ले। तो चलिए, कड़ी मेरी बन चुकी है, इसमें डाल देते हैं खूब सारा सा हरा धनिया, मार्केट से आया हुआ था। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मम्मी ने इस तरह से कुछ इसमें चित्र बनाए हैं, और ये चावल को पीस कर बनाए हैं, ना ही कोई चौक है ना ही कोई मिट्टी है। ये जो वाइट कलर से बनाए हैं ना, ये चावल को पहले फुला देते हैं और उसको फिर पीस के और उससे ये बनाया जाता है। और इधर जो है मैंने इंडक्शन पे कुछ पानी रखा हुआ है, इसमें मैं डालूँगी चने की दाल, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पूजा में जो मीठी वाली परम पूरी होती है, जिसको कचौड़ी भी बोलते हैं आप लोग, वो बनाई जाती है। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक भैया आ गए थे, उनसे लकड़ी वगैरह हमने चिरवाई थी, तो उसी को अंदर भरी जा रही है, क्योंकि लकड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और हमारी कल की वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया है, जिनकी आईडी है गीता, और कुछ अंक लिखे हुए हैं उनकी आईडी पे। उन्होंने कमेंट किया है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, 16 साल बीत जाने के बाद शादी के भी अभी तक घूंघट में रहना पड़ता है, और मैं कभी कभी चुपके से वीडियो बना लेती हूँ। अगर घर वालों का सपोर्ट मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही बहन, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर हम यूट्यूब पे आए हैं, तो अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें ऐड होती है। और ब्लॉगिंग में ऐसा होता है, हम जो करते हैं रियल दिखाते हैं, तो उसमें जो है हमारे साथ साथ पूरे घर वाले भी आते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी सिस्टर, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि सबके यहाँ के रीति रिवाज अलग ही होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घूंघट लिया जाता है, बाकी हमारे यहाँ पर नहीं होता है ऐसा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना नॉलेज तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सबके घर के अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं, सबके गांव के, सबकी कास्ट के। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी वीडियो पे आए। और यहाँ पर जो है मैंने जो दाल थी वो अच्छी तरह से मेरी उबल चुकी थी, तो दाल को पीस लूँगी। वैसू आलू छील रही है, और ये देखिए वैसू नहीं, यहाँ पर बेसन लगा के रखा हुआ है, क्योंकि थोड़े से मिर्ची पकोड़े भी बनने वाले हैं। और ये देखिए हमारी कचौड़ी का मसाला तैयार है।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी बनी थी सच में। और इधर जो चने दाल है वो भी अच्छे से हो गई थी, तो मैंने उसको भी पीस लिया है। और अब इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जो मीठी कचौड़ी बनती है उसको परम पूरी भी बोला जाता है। और उसमें है ना घी से पहले हम भूनेंगे उसको अच्छी तरह से, और फिर चीनी मिलाकर भी भूनेंगे। बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। और कल के ब्लॉग पे एक प्यारा सा कमेंट और आया है, जिनकी आईडी है MD रोशन। इन्होंने पूछा है कि आपकी मौसा सास के यहाँ पर आप कैसे हैं सब लोग, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ पर मेरी मौसा सास के यहाँ पर अब सब कुछ ठीक है। अब जो भी है सबको भुगतना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि गरीबी में गीला आटा, बस वही कंडीशन हुई है, क्योंकि उनकी गरीबी जो है वो कुछ हद तक है, और इतने भी वो नहीं है जो इतने सारे मतलब कि पैसे ये कर सके। बाकी जो मेरे मौसा सास है उनको हॉस्पिटल से घर ला लिया है, और वो अब काफ़ी ठीक है। और बस आप लोगों की दुआ है कि उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया है। बाकी अब मैं तो देखने गई नहीं हूँ, जब टाइम मिलेगा जब ज़रूर देखने जाऊँगी। बाकी उनको आराम लग चुका है, लेकिन उनके घर में जो एक भाई साहब दूसरे जन बैठे हुए थे उस समय जब बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा चोट लगी है। और उस दिन मुझे ये न्यूज़ नहीं पता थी, सबसे ज़्यादा दूसरे को लगी है। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बस वही हुआ था। वो भैया उनके घर में आना जाना था, बैठे हुए थे, और वो बम ब्लास्ट जहाँ हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को हुआ है। और उस बेचारे भैया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है उसकी, उसको हर जगह लगी हुई है। मतलब कि ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं होगा जहाँ नहीं लगी। उसके जो हमारे ये लोहे के टीन होते हैं उसके जो टुकड़े हैं वो अंदर तक जा चुके हैं, और जिसकी वजह से उसे पॉइजन हो गया है, मतलब उसका रिएक्शन टाइप का हो चुका है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा उनके घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि किसी का दुख बांटने से हल्का हो ही जाता है। भले वो दुख हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा वो भैया के लिए भी, ताकि वो भी ठीक हो जाए। और यहाँ पर जो है मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, और वैसे काफ़ी हेल्प कर रही है। स्कूल से जब शाम को आती है तो उससे जितना बनता है, वैसे तो वो ट्यूशन जाती है, लेकिन आज ट्यूशन की जो है छुट्टी थी उनकी, तो वो सारी हेल्प मेरी कर रही है। यहाँ पर जो नमकीन वाली कचौड़ी है उसका मसाला भी तैयार है, मीठी वाली कचौड़ी उसका भी मसाला तैयार है। तो चलिए अब बना लेते फटाफट से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। पूजा की तैयारी भी होने ही लगी है। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, और बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है या नहीं। और इसको नवा बोलते हैं, बताना भूल गई मैं, इसको नवा की पूजा बोलते हैं। और ये जिनके यहाँ पशु वगैरह होते हैं शायद उनके यहाँ ज़्यादा की जाती है, मतलब की ही जाती है। बाकी दूसरे का मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ तो पहले से ही मनाई जाती है, तो हम पहले से ही ये त्यौहार मानते आए हैं। कल के ब्लॉग पे हमारी जो प्रेनू बहन है उन्होंने कमेंट किया है कि सिस्टर आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूं। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है और मैं आपको दिल से सपोर्ट करती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। लेकिन आपके मन में जो आता है, आप मुझमें जो बोलती हूँ आप उसके अनुसार कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सब लोग करते हैं। और आपका कमेंट सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरी कचौड़ियाँ बनने लगी है, और सबसे पहले बनाऊंगी मैं मीठी वाली, क्योंकि मीठी वाली कचौड़ी की खास इसमें पूजा होती है। जो हमारी नमकीन वाली होती है उसकी नहीं होती है। इसमें मान्यता सिर्फ मीठी वाली कचौड़ी की होती है, जिसको परम पूरी बोला जाता है। और ये 9 लगती है, तो 9 बना दूंगी छोटी छोटी सी। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और हमारी जो कांति बहन है उन्होंने कमेंट में पूछा है कि आपकी सासू माँ पहले से बहुत कमज़ोर लग रही है, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है क्या बहन? तो हाँ बहन, मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। उनके हाथ पैरों में थोड़ी सी वो अकड़न बाय वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब जो हमारे पैर की हाथ की उंगलियां होती है उस पर जो गठान वगैरह होती है वहीं से वो दर्द होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है और तबीयत भी उनकी बिल्कुल ठीक नहीं रहती। इलाज उनका चल रहा है और जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। और अभी बारिश दिन में सबसे ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो रही है, और जैसे ही थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाए तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा है कि उन्हें बाहर के डॉक्टर के पास दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मेरी सासू माँ की उम्र ज़्यादा नहीं है और वो अभी से बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में हो चुकी है।
तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और इस बीमारी से उनको मुक्ति मिले, क्योंकि मुझे भी बहुत अखरता है। मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा काम करती थी पहले, और अभी 1-1.5 साल से मतलब ऐसी हो गई है कि उनसे कुछ बनता ही नहीं है। बस बैठ जाती है तो उठते नहीं बनता है, मतलब ये कंडीशन है उनकी। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा आप सभी। और यहाँ पर जो देखिए मेरी मीठी वाली कचौड़ी बन के रेडी है, मतलब परम पूरी। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये पूजा में यही मायने रखती है, मीठी वाली कचौड़ियाँ। तो चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद होगी हमारे यहाँ पूजा। और हमारी जो सरबजीत सिस्टर है, उन्होंने बहुत प्यारा सा छोटा सा कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि दीदी आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहना, इतनी प्यारी दुआ करने के लिए मेरे लिए। और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। तो लो जी, लग गई है थाली। और मिर्ची पकौड़ा भी बनाए हैं मैंने। मीठी कचौड़ी है, नमकीन कचौड़ी है, कड़ी है, चावल है और पुड़िया भी है, सॉरी रखना भूल जाती हूँ मैं, और पापड़ भी है। और यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं खाना। और अभी मेरी कचौड़ियाँ मैं थोड़ी सी निकाल रही हूँ, बस 2-4 ही रही है। और यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है। बच्चे वगैरह उस समय इधर उधर भाग गए थे और मैं बना रही थी कचौड़ी, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाती है। तो ये इस तरह से पूजा की जाती है। और आपको ये जो दिख रहा है, ये घी से बनाया हुआ, मतलब घी को गरम करके और बहुत सारा पता नहीं जो कपास होता है उसको पूरा गीला करके, और इस तरह से वहाँ पर जैसे कि हम कुमकुम का टीका लगाते हैं उस तरह से घी को ऐसे इस तरह से रखा जाता है, तो वो नीचे तक मतलब ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ की जाती है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरा पूरा जो खाना पीना है वो बन चुका था, सबको मैंने खाना दे दिया है और सभी लोग मिलजुल के खाना खा रहे हैं। और मेरे ससुर जी खा के सामने जा चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और आप सभी भाई बहनों, बड़े बूढ़े जितने भी मेरी ब्लॉग को देखते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट प्यारी सी और करूँगी, हो सके तो मेरा ब्लॉग को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ब्लॉग को पूरा नहीं देखते हैं। कमेंट से ही पता चल जाता है। अगर आप 2-3 कमेंट करते हो तो मैं आज बता देती हूँ सच्चाई, क्योंकि आपकी जो कमेंट का टाइमिंग होता है 3-4 मिनट के बाद आप दूसरे ब्लॉग पे भी कमेंट कर देते हो, ये आपकी वो होती है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ दिल से किया करो। यहाँ पर जो है मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे और बर्तन बहुत ज़्यादा निकले हुए थे, क्योंकि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो बर्तन बहुत निकलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर करने लगी थी मैं चूल्हे की पुताई, और ये मैं शूट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये भैयों ने क्या कर दिया था। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, रात के 9 बज गए थे, और हमारे लिए 9 बजना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बाद मुझे वीडियो का काम भी करना होता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा। अगर मैं धोखे से कुछ गलत बोल देती हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब बोल देते हैं तब हमें पता नहीं चलता है, उस बात का पछतावा हमें बाद में होता है। अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकला हो तो उसके मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। राधे राधे दोस्तों।